नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आइए आइए छोटे साहब, आजे बैठिए ना। ओहो, मैं भी इतनी जाहिल हूँ, कुर्सी लेके आती हूँ, आप इस पे कहाँ बैठेंगे? नहीं नहीं, मैं इधर ही बैठ जाऊंगा। इट्स ओके। कुत्सिया से मिलने आए होंगे हैं? वो एक्चुअली मैं अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है भला? अब तो आपका पूरा हक है, दामाद जो ठहरे इस घर के। मंगनी करने का ना यही फायदा होता है, इंसान आराम से रोज रोज मिलने चला आता है। अब खालिद को ही देख ले, जब कुत्सिया से मंगनी हुई थी ना तो रोज मिलने आता था वो। अब मैं बेचारी नन्ही सी जान कितना रोक पाती, खामोशी से किनारे ही कर लेती थी, रास्ता बदल लेती थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो भी आपकी तरह प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता था। कभी कभी जज्बात में आके ना लाडो का हाथ भी पकड़ लेता था। वो बेवकूफ तो अब भी यही समझता है कि कुत्सिया उसकी मंगेतर है। तभी तो कल मिलने चला आया था घर धड़ल्ले से। कल? क्या वो थाने से छूट गया जो कल आया था? इलियास आ गए। अरे अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, क्या हाल है? मैं ठीक। कहिए भाई, कैसे आना? इलियास भाई, खालिद थाने से छूट गया, आपने मुझे बताया नहीं। अरे भाई, उसका एक रिश्तेदार है, उसने जमानत करवा दी। खैर छोड़िए, अब हमारा खालिद से कोई ताल्लुक नहीं। आप ही बताइए कि आप कैसे? वो मैं समझ गया। शादी के इंतजामात के बारे में पूछना है ना? तो एक बात बता दूं मैं आपको, हम जिस काबिल भी हैं लेकिन शादी के इंतजामात में कोई कसर नहीं छोड़े। अगर फिर भी कोई कसर रह जाए तो माफ कर दीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और प्लीज आप लोगों को भी कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। आपने कुत्सिया का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीरियसली। मैं जरा फोन सुन लूं। जी जी। छोटे साहब, मैं ना कुत्सिया से कहती हूँ आपके लिए मजेदार चाय बनाए। वैसे भी हमारे हाथ की तो आपको पसंद आती नहीं है, हैं? वो हम अनाया के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा तुम किसी हकीकत की बात कर रही थी जो तुमने झेली है। ख्वाबों का टूटना, सालों पुराना रिश्ता। ज्यादा कुछ तो नहीं सुना मैंने, लेकिन किसी पुराने ताल्लुक की बात हो रही थी। What? Come on अशफाक, मुझसे ये सब बातें ढकी छुपी नहीं है। वैसे माजी की यादें होती भी बड़ी बेरहम है, न पीछा छोड़ती हैं और ना आगे बढ़ने देती हैं। वो एक शेर भी है ना, क्या शेर है वो? हाँ, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। क्यों अशफाक, ठीक पढ़ा ना शेर मैंने? तुम लोग बैठो, मैं खाने का बोल देता नहीं नहीं अशफाक, इसकी जरूरत नहीं है, चलते हैं। अरे मैं यहाँ आके बैठा हूँ और तुम घर जाने की बातें कर रही हो। अरे अशफाक इतने प्यार से कह रहा है तो उसके साथ खाना खा लेते। वैसे ये मौका बार बार थोड़ी आता है।
क्यों अशफाक? जी बिल्कुल। आप एक काम करें, शौक से खाना खा के आए, मैं चलती हूँ। चलो अशफाक, मैं भी चलता हूँ। बेगम का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। अब देख लो, इतनी ताबेदारी के बाद भी गिले शिकवे तो तुम सुन ही चुके हो जो वो तुमसे कर रही थी। कल खालिद आया था। आपको किसने बताया? अभी किश्वर भाभी ने बताया, लेकिन वो यहाँ करने क्या आया? पता नहीं, लिहाज में ऐसे कोई काम होगा। खैर आप छोड़े ना उसे, चाय पिए। चाय पीने नहीं आया, तुम्हें देखने आया, तुमसे मिलने आया था। तुम कुछ परेशान लग रही थी मुझे। नहीं, मैं क्यों परेशान हो गई? मैं परेशान लग रही हूँ क्या आपको? कुछ से अब हमारी मंगनी हो गई है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से कोई बात भी छुपाएं। तो मेरी जिम्मेदारी, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो उसे दूर करना मेरा फर्ज है। बताओ मुझे क्या हो? आपकी मामा का फोन आया था। मामा? क्या क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, मेरे ही किए हुए कारनामों में और कारनामे ऐड करके मेरी इज्जत अफजाई कर रही थी। क्या क्या मतलब, क्या कह रही थी वो? बकौल उनके अनाया उनके साथ बैठी थी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनाया हो और मेरे खिलाफ जहर ना हो। मुझसे ही जो जाने अनजाने में गलतियां सरजद हुई थी, शायद उन्हें अब तक नहीं पता थी। वो अब उन पर आया हुई हैं तो खैर छोड़े, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब जाहिर है जाने अनजाने में तो मुझसे ही गलतियां सरजद हुई हैं ना, तो उसके सिला मुझे नफरत से ही मिलेगा। ऐसे कोई भी माँ होती तो ऐसे ही करती। I appreciate, जो खुशी है कि तुमने इस बात को अंडरस्टैंड किया, वरना मैं तो समझा था कि तुम मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। मैंने कहा ना मैं चाय पीने नहीं आया। तो फिर खाना बनाने जाऊं मैं आपके लिए कुछ? तुम्हें देखना है। शायद तुम्हें मेरा वहां आना पसंद नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों के दरमियान कोई प्राइवेट डिस्कशन चल रहा है तो मैं तुम दोनों को तन्हाई में डिस्टर्ब ना करता, चुपचाप चला जाता। बस कर दो जाहिद, मुझे तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल बुरा ना लगता। अगर तुम्हारा वहां आना जाना पहले से होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम तो अशफाक से मिलना भी पसंद नहीं करते, फिर अचानक वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? बस ऐसे ही आज दिल किया तो उससे मिलने चला आया। और इसमें क्या बुरी बात है?
जाहिद, बुराई ये है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे, मेरा पीछा कर रहे थे, और वहां जिस तरह की तुमने बातें की, जाहिद वो सब क्या था? सिर्फ तंज? तुम्हें क्या लगता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था? बहुत ही बेहया औरत हो तुम। एक तो बिना बताए अपने महबूब से मिलने चली गई और मुसलसल उससे मिलने जाती हो, और आज मेरे रवैये में मुझसे सवाल कर रही हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम क्यों गई थी अशफाक से मिलने के लिए? मैं वहां अनाया से मिलने गई थी। मेरी माँ की बच्ची है, अशफाक इतना परेशान है उसकी वजह से, मैं उसे वहां समझाने गई थी। तुम जैसे बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हो कि तुम जो कुछ अनाया को बोलोगी और वो मान जाएगी। अगर ऐसी बात थी तो अशफाक मुझे फोन कर सकता था, मैं भी जाके अनाया को कुछ ना कुछ समझा सकता था, तुम मुझे साथ लेके जा सकती थी। हाँ, लेकिन नहीं, तुम वहां अकेले जाना चाहती थी। शर्म करो, कितना झूठ बोलोगी तुम। क्या जाहिद तुम हो इस काबिल कि कोई अपनी बच्ची के मसले के लिए तुम्हें कॉल करे, तुम्हें बुलाए? क्या सब जानते नहीं तुम किस किस्म के इंसान हो? जिस तरह की इंसान की सोच होती है ना, वो दूसरों के बारे में भी वैसे ही समझता है। और तुम्हारी सोच और आदतों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। सर फट जाएगा। मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करने वाली हूं। मामा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हमने कुत्सिया के लिए खरीदा है। तुम्हारे कहने पे मैंने इतनी चीप शॉपिंग कर तो ली अनुषा, लेकिन अब मुझे फिक्र हो रही है। फिक्र क्यों भाई? बाबा ने पैसे दिए थे कि कुत्सिया के लिए शॉपिंग कर लो, जो हमने कर ली। अब बाबा को क्या पता कि कौन सा ड्रेस कितना महंगा और किसकी क्या प्राइस है। हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट दिस ज्वेलरी? इसके बारे में किसी को पता चल गया तो? देखो ना, पीतल पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है, उतरते हुए टाइम नहीं लगेगा। मामा, इसकी टेंशन आप ना लें, इसका हल भी है मेरे पास। जब वो इस घर में आ जाएगी ना, तो उसके बाद ये सारी ज्वेलरी हम रख लेंगे। हाँ, ये सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्राहिम बेटा, तुम आ गए। ये देखो, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए कितनी सारी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। ये देखो बेटा। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। अब तो तुम अपनी माँ से नाराज नहीं हो ना? अब तो कोई शिकायत नहीं है ना मुझसे? मैं जानता था कि जब आप मेरी शादी की शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगी तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। ये देखो, हमने उसके लिए कपड़े भी लिए हैं। ये देखो, क्योंकि वो शादी के बाद आना जाना रहता है ना, तो उसमें काम आएंगे। इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये मैंने लिया है, देखो अच्छा लगा? आपकी चॉइस जबरदस्त है, सुपर्ब। खुश रहो बेटा बस। आज काफी दिनों बाद मैं तुम्हारे चेहरे पर सुकून देख रहा हूं। अच्छा लग रहा है मुझे।
इब्राहिम से बात हुई तुम्हारी? किस बारे में? तुम दोनों के हवाले से। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर गया था और उसने इनकार कर दिया, तो तुम दोनों की आपस में कोई बातचीत तो हुई होगी, आखिर पुरानी दोस्ती है। तुमने कोई सवाल तो किया होगा ना उससे कि उसने क्यों इनकार किया? सवाल जवाब के लिए उम्र पड़ी है बाबा। अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे मैडम, आप? चाय लाई थी आपके लिए, अपने हाथों से बनाकर। इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद बना लेता। हैं? ले आई हैं तो चले, अच्छी बात है। पूरिया हेलो आना जी। तुम हो कहाँ पे खालिद? ना तुम फोन का जवाब देते हो, ना तुम मैसेजेस का जवाब देते हो। अरे ये क्या बात है मैडम जी, मैं तो आजकल ख्वाबों में भी आपसे ही बातें कर रहा हूँ, आपका फोन नहीं उठाऊंगा। क्या कह रहे हो ये? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तुम ये बताओ कि मेरे काम का क्या बना? हाँ तो काम समझे हो गया, काम का क्या है? मैं शाम में आता हूँ ना, मिल के रिपोर्ट देता हूँ सारी। ठीक है। फोन क्यों आड़ देती हो? चलो मिल तो रहा हूँ शाम में। क्या बात है इलियास, नाश्ता ठंडा हो रहा है, कर क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, वो कुत्सिया की शादी के लिए एडवांस रकम की दरखास्त दी थी, मना कर दिया उन्होंने। क्या मार पड़ी थी दरखास्त देने की भाई? क्या हो गया, घर की शादी है, 100 तरह के खर्चे होते हैं, और वैसे भी कुत्सिया की शादी जितने बड़े घर में हो रही है ना, तो इंतजामात भी उसी के हिसाब से करने होंगे ना। और तुम्हें क्या लगता है, अगर वो तुम्हें पैसे दे देते तो हर महीना तुम्हारी तनख्वाह में से कटौती करते, फिर हम क्या करते? बचे हुए पैसों से मुश्किल से गुजारा होता हमारा। तुम फिक्र मत करो, मैं डबल शिफ्ट लगा लूंगा। हाँ, इसमें भी हमारा ही नुकसान है, बीमार होके पड़ जाएंगे घर में। हाँ, वैसे बेचने के लिए भी तो कुछ नहीं बचा ना। अब्बा का रिक्शा तो उसी वक्त बिक गया था जब कुत्सिया की शादी खालिद के साथ कर रहा था। हाँ, वो तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं ना? कौन से पैसे? वही जो कहीं रखे हुए हैं, वो संदूक वाले। खबरदार इलियास, उसकी तरफ नजर भी दौड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। क्या बात है, ऐसा क्या छुपा के रखा हुआ है तुमने उस संदूक में? खजाना है क्या? भले 2 कौड़ी का सामान है भाई, तुम्हें क्या? ईश्वर के लिए ना वो बहुत कीमती। और वैसे भी अपनी बहन की शादी करना ना तुम्हारी जिम्मेदारी, बहू होने के नाते मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। बहुत ही बेहिस औरत हो तुम। नाश्ता कर लो। पैसों पर नजर जमा के बैठे हैं सब यहाँ पे। भाई 1 मिनट है आपके पास? हाँ कहो, कुछ चाहिए? बात करनी थी। कहो। भाई आप मेरे लिए या मेरी शादी के लिए प्लीज कोई उधार मत लें। जो है जितना भी है हम उसमें कर लेंगे ना। अरे इतना काफी थोड़ी है खुद से। आप देखो, इब्राहिम और उसके घर वाले भले लोग हैं,
मतलब हमारी गरीबी को रिश्ते की रुकावट नहीं बनने दिया उन लोगों ने। तो हमें भी उनकी इज्जत और वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे भी शादी के अंदर 2-4 रिश्तेदारी तो आएंगे, तो उनकी खातिरदारी के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे, ठीक है? और सुनो, देखो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है, संभाल लूंगा सब। लेकिन इलियास भाई, अरे मैं कह रहा हूँ तुम परेशान मत हो। देखो, अगर रकम का इंतजाम नहीं होता है तो ये घर है ना, गिरवी रख दूंगा, बाद में चुका दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? भाई तुम्हारी शादी के लिए उस खालिद को घर दे सकता हूँ मैं, गिरवी भी रख सकता हूँ। देखो, मैं नहीं चाहता कि राबिया बेगम जो है इस घर से मायूस लौटे, ठीक है? परेशान नहीं हो, चलता हूँ। मैं अभी इब्राहिम की तरफ हूँ, यहाँ से फ्री होकर आती हूँ। तुम इस वक्त यहाँ? क्यों? क्या हमारे बीच इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि अब तुम्हारे यहाँ आने का कोई जवाब बनता है। मैं खुद यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर? इसे मैंने बुलाया है। मगर क्यों? तुम्हारी कुछ की शॉपिंग करनी थी ना, तो मैंने अनाया को बुला लिया ताकि मैं इसके साथ चली जाऊं, इसकी पसंद से शॉपिंग कर लूं। कुछ शॉपिंग रह गई है अभी। शॉपिंग कुत्सिया के लिए करेंगे ना, तो कुत्सिया की पसंद से करें, अनाया की पसंद से क्यों? हाँ बेटा, लेकिन कुत्सिया की पसंद तो उसके मुताबिक होगी, जबकि अनाया की पसंद कम से कम हमसे तो मिलती है ना। अब कुत्सिया और अनाया की पसंद और क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। और बेटा, मैं नहीं चाहती कि शादी वाले दिन उसके जोड़े की वजह से मुझे एम्बैरेसमेंट उठानी पड़े। कुत्सिया एक पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की है और उसका ड्रेसिंग सेंस अनाया अच्छी तरह से जानती है। उसकी चॉइस की वजह से आपको कभी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन अगर आपका मकसद किसी की तजलील करना है तो आप शौक से कर लें। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैं कुत्सिया को जलील करने के लिए कर रही हूँ? शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच रहे हो। I'm sorry माँ, लेकिन आपने बात ही कुछ ऐसी की। Anyway, जैसा आपको सही लगे करें। Don't worry बेटा, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। Let's go। कैसे समझाऊं इलियास भाई को कि वो मेरी वजह से घर गिरवी ना रखे। अगर उन्होंने घर गिरवी रख दिया तो मैं अम्मा अब्बा से नजरें कैसे मिला पाऊंगी? वो पहले ही मेरी वजह से बहुत मुश्किलात झेल चुके हैं। कुत्सिया, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। मामा ने कल तुम्हारे लिए बहुत शॉपिंग की और वो तो आज भी प्लान कर रही है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है इब्राहिम। हाँ बोलो। इब्राहिम, मैं इलियास भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो हमारी शादी के लिए अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं उनसे मिलकर उनसे बात करता हूँ, बस तुम टेंशन ना लो। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वाह खालिद, फिटिंग तो सेट आ गई। हेलो मैडम, माई सेल्फ खालिद।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। खालिद खालिद। हाय खालिद, ये इतना बंद समर के कहाँ जा रहा है तू? काम पर जा रहा हूँ अम्मा, और कहाँ जाना है? काम पर तो तुम रोज जाते हो, आज ऐसी क्या खास बात है? आज 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 है कुछ खास बात अम्मा। और ये सूट कहाँ से आया? मुझे पैसे देने की बजाय अपने सूटों पर पैसे खर्च करने शुरू कर दिए तूने। इतना ख्याल नहीं आता कि 2 जोड़े माँ को ढंग के दिला दूं। माँ तो कोई खरीद के थोड़ी लाया हूँ मैं। तो खरीदा नहीं तो ये सूट खुद घर चल कर आया है। अरे अम्मा वो मोहल्ले का धोबी है ना, उससे किराए पर लेकर आया हूँ मैं। ये सूट किराए पर कब से मिलने लग गए? अरे अम्मा मिलते हैं ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब कि तू किराए का सूट पहनकर काम पे नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है। सच बता मुझे, कहाँ जा रहा है? अम्मा बता दूंगा ना बाद में, अभी जा रहे दो हैं? अच्छा ये तो बताओ, मैं लग कैसा रहा हूँ? लग तो अच्छा रहा है माशाल्लाह से, पूरा हीरो लग रहा है ना? चल मैं चलता हूँ। किराए पर इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं, मैं भी मंगवाऊंगी। इब्राहिम साहब, आपने ऑफिस बुलाया, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? इलियास भाई, आप कुत्सिया के बड़े भाई हैं और इस रिश्ते से आप मेरे भी बड़े भाई, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी भी मेरे भाई को कोई तकलीफ पहुंचे। मैं कुछ समझा नहीं। कुत्सिया ने मेरे से कुछ बता दिया। लेकिन शादी के एक्सपेंस के लिए आपको अपने घर को गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इस हक में भी नहीं कि आप शादी पर इतना खर्चा करें। बड़ी सादगी से और बड़ी मोहब्बत से कुत्सिया को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये खुशी पूरी करना चाहते हैं तो प्लीज ये रख लीजिए। अरे नहीं है इब्राहिम साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं हरगिज नहीं लूंगा ये। नहीं, प्लीज इनकार मत कीजिए, वरना मुझे लगेगा कि आप शायद मुझे अपना नहीं मानते। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये सब कुछ मामा के सामने मेरी इज्जत रखने के लिए कर रहे हैं, फिर इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी इस कोशिश में आपका साथ दूं। प्लीज। थैंक यू। चाय पियेंगे, कॉफी? चाय। हाँ फारूक, अच्छी सी चाय भिजवा दो। अच्छा आंटी, काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। थैंक यू नाया, लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी शॉपिंग ना मैंने तुम्हारे लिए की है। मेरे लिए? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें दिल से अपनी बहू मान चुकी हूँ। और तुम देखना, एक दिन ये सब कुछ सिर्फ तुम पहनोगी। आंटी मुझे नहीं पता कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरे लिए आपकी ये मोहब्बत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि अपनी क्लास और स्टेटस की बहू लेकर, और तुमसे अच्छी बहू तो हो ही नहीं सकती। बेटा जब बच्चा किसी चीज के लिए बहुत जिद करने लगे ना, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उस चीज से उसे प्यार है। कभी कभी वो चीज उसे अना और जिद की वजह से चाहिए होती है। इब्राहिम और कुत्सिया का भी कुछ मामला ऐसा ही है, वरना इब्राहिम को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो किसी भी खिलौने से 10 दिन से ज्यादा नहीं खेल सकता। ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन किसी भी लड़की के लिए ठुकराए जाने का एहसास कैसा होता है ये आप समझ सकती हैं। चलें आंटी, मैं अब निकलती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा। ओके।
हाय मैडम। आज कोई फंक्शन है क्या? कुत्सिया की शादी आज तो नहीं? नहीं मैडम, मैं आज आपके लिए तैयार होकर आया। क्या मतलब? मतलब मैडम वो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, उसमें किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अब मुझे ही देख लें, एक अरसे तक मैं कुत्सिया के पीछे ख्वार होता रहा, मुझे क्या मिला सिवाय दलालत के। तो अब मैंने तय कर लिया, अब मैं कुत्सिया के पीछे मजीद नहीं भागूंगा। और मैडम आप भी ना वो इब्राहिम का पीछा छोड़ दो और इधर उधर देखो, कोई काम की चीज नजर आ जाएगी आपको। हो सकता है वो काम की चीज पहले से बेहतर हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? होते कौन हो तुम ये बोलने वाले? जिस काम के पैसे दिए गए ना, उसी काम पे फोकस करो। और अगर नहीं हो सकता तो मुझे बता दो, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूंगी। अरे नहीं मैडम, ये क्या बात की आपने कि नहीं हो सकता? आपके लिए मैं इतना सब कुछ तो कर रहा हूँ। वो मोटे ने लाठियां मारी, मेरी हड्डियां भी तोड़ दी। याद रख के मैं तो वो कुत्सिया के रूम तक चला गया था। आप बोल रही हो मैं कुछ नहीं कर रहा। इतनी घटिया हरकत, इससे बेहतर था उसकी जान ले लेती। ये किस्सा तो खत्म होता। मुझे लगता है तुमसे कुछ नहीं हो सकता। सारे पैसे कल तक वापस कर देना, वरना जहां से निकलवाया है ना, वापस वहीं पे भिजवा दूंगी। ये क्या कह रही है मैडम आप? बिल्कुल ठीक कह रहे। अरे मैडम, इतनी बड़ी रहो मैं कहाँ से लाऊंगा? वो तो मैं सारे पैसे देखो जाहिद, मैं तुमसे बार बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। जब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। शोहर हूं मैं तुम्हारा, मेरा हक बनता है ये सब पूछना तुमसे। ये हक तुम पहले खो चुके थे, जब तुमने मुझसे पहली बार झूठ बोला था किसी दूसरी औरत की खातिर। और तुम जो झूठ बोल के अशफाक से मिलती रही हो, हाँ उसका क्या? मैंने अशफाक से मिलने के लिए तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अच्छा, और उस दिन जो तुम शॉपिंग का बोलकर अशफाक से मिलने चली गई, उसका क्या? जवाब दो मुझे, बोलो। अच्छा, तो अब तुम मेरी जासूसी भी करोगे? तुमसे मैं और उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे बताओ उस दिन अशफाक के यहाँ तुम क्यों गई थी? मैं अशफाक के घर किसी काम से गई थी, और वो कोई गैर नहीं, हम दोनों का कजन है। मेरा उसकी तरफ जाना कोई गैर फितरी नहीं। तुम्हारी तरह झूठ बोलकर सारे सही रात घर से गायब नहीं रहती। तंग आ गया हूं मैं इस कंपैरिजन से। मैं ये करता हूं, तुम वो करती हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? जो तुम करती हो वो मुनासिब है? हाँ, झूठ बोलकर अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जाती हो, और जब मुझे पता चल गया तो उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रही हो तुम। मुझे क्या पता कि तुम उससे कब कब मिलती हो? बस अब और नहीं। मैं कब कब अशफाक से मिलती हूँ तुम्हें बताने की पाबंद नहीं हूँ। वालेकुम सलाम। तू यहाँ क्या कर रहा है? इलियास ने देख लिया ना, गजब हो जाएगा। अपने पैसे वापस लेने आया हूँ भाभी। कौन से पैसे भाई? अच्छा, कौन से पैसे? कुत्सिया वाला मामला याद है? सीन से गायब होने के पैसे दिए थे मैंने तुम्हें। हाँ, तो तेरी बेवकूफी की वजह से कुछ नहीं हुआ, और इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन से पैसे दूं अब मैं तुझे? देखो भाभी, इज्जत से पैसे वापस कर दो, ठीक? वरना मुझे उंगली टेढ़ी करना बहुत अच्छे से आता है। अरे जा जा, तुझ जैसे उंगली टेढ़ी करने वाले ना बहुत देखे किश्वर ने। निकल यहाँ से। देखो भाभी, पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, जिस तरह से भी दे दो, इज्जत से या किसी और तरीके से। वरना इलियास भाई को तो हकीकत बता ही सकता हूँ ना मैं तुम्हारी। इलियास के नाम से मत डराया कर मुझे, उससे कौन डरता भाई? सीधी तरह बता दो भाभी कि मेरे पैसे कहाँ हैं, समझ आई? अरे पैसे तो इधर होंगे ना, ये तुम्हारे मशहूर जमाना संदूक में है। संदूक में ना पैसे। बात सुन, खबरदार जो मेरे संदूक की तरफ नजर उठा के देखी, तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। देखो भाभी, देखो गहरा गहरा मत समझो, खालिद नाम है मेरा। चलो शाबाश, चाबी निकालो।
इन खिलौनों से नहीं डरती किश्वर। खिलौना नहीं है, जरा गौर से देख लो, बहुत महंगी लेकर आया हूँ, समझ आई? चाबी निकालो, नहीं तो अभी के अभी ठोक दूंगा यहाँ पे। तो तू अब पैसों के लिए अपनी भाभी पे बंदूक चलाएगा? सीधी तरह से कह रहा हूँ, चाबी निकालो भाभी, बहुत हो गया मजाक। अच्छा इसको नीचे कर, दे रही हूँ। हाँ कर लेते। अच्छी बच्ची हो गई हो तुम, इसको मत देखना। कौन सी वाली चाबी है बताओ? ये वाली। सिर्फ अपने पैसे लेना खालिद। तो देखते हैं ना कि निकलता क्या क्या है, पैसे नहीं ला। अभी बड़ा खजाना चुरा कर रखा तुमने तो, हैं? बात सुन, जो कुत्सिया के लिए दिए थे ना पैसे, वो यही है, मैंने खर्च नहीं किए, और जेवर सारा नकली है। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल